हरे कृष्ण। हम चर्चा किए थे गुरु से दीक्षा, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, ठीक है। और दूसरा गुरु से दीक्षा लेना, है कि नहीं, और उनसे उपदेश प्राप्त करना। तीसरा श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, है ना। ये हमने चर्चा कर लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे चौथा, साधु पुरुषों की पदचिन्हों का अनुसरण करना। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, आप सबको पता है क्या चर्चा हो रही है। साधन भक्ति का जो 64 अंग हैं उसको हम चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 तक, तीसरा हो गया तो चौथा हम करेंगे, साधु पुरुषों की पदचिन्हों का अनुसरण करना। एक होता है अनुसरण और एक होता है अनुकरण। अनुसरण एंड अनुकरण। और एक होता है अनुगमन। अनुसरण, अनुकरण, अनुगमन। अनुसरण का अर्थ क्या है? अनुसरण का अर्थ है जो बताए हैं वैसा ही हम उनका शरण लें, उनका शरण लेना। जिस प्रकार बोले हैं सेम एज इट इज उनके जो बोले हैं उसका शरण लेना, ठीक है। मान लीजिए श्रील प्रभुपाद जी बोले सुबह 4 बजे जगना, हम सुबह 4 बजे जग रहे नहीं, हम अनुसरण में हैं। वो जैसे बोले वैसे हम शरण लिए हुए, वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अनुसरण। प्रभुपाद जी बोले 4 नियम पालन करनी है, हम उसको पालन कर रहे हैं, ये अनुसरण है, ठीक है। अनुकरण क्या है? उनको प्रभुपाद जी 22 घंटा जागते थे, 2 घंटा सोते थे, मैं भी 22 घंटा जागूंगा, 2 घंटा ही सोऊंगा। ये अनुकरण है, वो जो किए हैं मैं वैसे ही करूंगा, उसको अनुकरण कहते हैं। अनुकरण हम कोई नहीं कर सकते हैं। कर पाएंगे कोई अनुकरण? नहीं कर पाएंगे। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, मैं भी कल से प्रारंभ कर दूंगा, नहीं कर पाएंगे हम अनुकरण, ठीक है। अनुकरण बहुत मुश्किल है, जो शुद्ध भक्त करते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए विधि अलग बताया गया है, जो बताया गया है उसको, जैसे अभी भक्ति सॉरी रूप गोस्वामी पाद बताए हैं, ये इस चीजों को करना ये अनुसरण होगा। हा? अगर हम बोलेंगे रूप गोस्वामी जो किए वो मैं करूंगा, कर पाएंगे? रूप गोस्वामी जैसा सारे मंदिरों का पुनरुद्धार किए वृंदावन। हम वृंदावन तो दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं 2-4 साल से, तो क्या मंदिर बनाओगे बताए? उदयपुर में मंदिर नहीं बना पा रहे, वृंदावन में क्या मंदिर? रूप गोस्वामी कई सारे ग्रंथ लिखे, हम जो लिखे उसी को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप लिखोगे क्या? वो समझ ही नहीं पाए। अनुकरण नहीं होगी, अनुसरण। और एक मैंने बताया अनुगमन। अनुगमन यानी वो जिस रास्ता पे गए हैं उस रास्ता पे चलना, उसको अनुगमन कहते हैं। गमन यानी चलना, गमन करना। वो कौन सा रास्ता? महाजन जेन गतस्य पंथा। यक्ष जी ने प्रश्न किए इनको, युधिष्ठिर महाराज जी को। युधिष्ठिर महाराज जी को प्रश्न किए कि क्या पंथा है, रास्ता क्या है ना। 4 लास्ट प्रश्न में के हैं, रास्ता क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज जी उसको कहते हैं उस बात को कहते हैं, सुतिर विभिन्ना सुतयो विभिन्ना निको मुनीयस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजन जेन गतहस्य पंथा। गतहस्य जो महाजन लोग चले हैं जिस रास्ते में, उस रास्ते पे चलना, यानी ढूंढेंगे अभी जाके प्रभुपाद जी किस किस रास्ते पे चल के गए हैं, उसको अनुगमन कहते हैं। अनुगमन का अर्थ क्या है? जिस रास्ता में चलने के लिए बोले हैं उस रास्ता में चलना। प्रभुपाद जी ने बोले 16 माला जप करनी है, ये हमारे लिए एक रास्ता है, इस रास्ता पे चलना। प्रभुपाद जी बोले भक्ति के मार्ग में चलना है, इस रास्ता पे चलना है। हमारे आचार्य, हमारे महाजन, हमारे गुरु वृंद जो रास्ता बताए
उस रास्ते पे चलना है, उसको अनुगमन कहते हैं। अनुगमन अनुसरण लगभग लगभग सेम है। अनुगमन एंड अनुसरण लगभग लगभग सेम। अनुकरण ये अलग चीज है, नकल करना उसको अनुकरण कहते हैं। नकल, मैं भी ध्यान करूंगा, मैं भी कृष्ण की ध्यान में लीन हो जाऊंगा, ये सब अनुकरण हमसे नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्या है, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। ठीक है, अनुसरण, ओ जिस रास्ता बता दिए गए हैं उस रास्ते में हमको चलना। स्कंद पुराण में सलाह दी गई कि भक्तों को चाहिए कि वो पूर्व आचार्य तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करें। ठीक है, अनुसरण अनुगमन सेम ही है, हमने बताया, क्योंकि इस तरह से उसे वंचित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ये स्कंद पुराण में बतलाया गया है कि हमें साधु पुरुषों का जो पद चिन्ह है उसको अनुगमन करें या अनुसरण करें, है कि नहीं। हमको अपना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है अपना दिमाग से नहीं करना, जो बोले हैं साधु उसको करना। साधु क्या बोलते हैं, जो शास्त्रों में है, जो शास्त्रों में वही साधु बोलते हैं। मगर आचार्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, शास्त्र को भी स्थान काल पात्र के अनुसार वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आचार्य होते हैं, आचार्य यानी जो आचरण करके सिखाते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमारा आचार्य है, और वर्तमान जो गुरु वृंद आचार्य गण है उनको वर्तमान आचार्य वृंद कहते हैं, नहीं? आचार्य यानी जो आचरण करके हमें शिक्षाएं देते हैं उनको आचार्य कहते हैं। तो आचार्य क्या करते हैं, स्थान कौन सा जगह है, स्थान काल समय क्या है, पात्र सामने वाला कैसा पात्रता है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, कुछ शास्त्रों के नियमों को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे एक समय का विधि था एवरीडे, वो हरिदास ठाकुर के समय पर सभी लोग 3 लाख जप, 2 लाख जप, 1 लाख जप तो करते ही थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय पर 64 माला 1 लाख जप होती थी, सब करते थे, नियम ही था। लेकिन प्रभुपाद जी ने समय देखा, समय वैसा नहीं था और स्थान विदेश में थे, पात्र कौन है, विदेशी लोग, नहीं हो पाएगी। तो प्रभुपाद जी ने उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके 16 माला की। आचार्य कर सकते, अभी हम अपना दिमाग लगा के 16 क्यों, प्रभुपाद जी ने 64 को 3 16 हटा दिए, एक 16 रखे, तो हम क्या करते हैं 16 में 4 बार 4 आते हैं, 4 माला 4 बार होते 16, तो हम 3 4 हटा देंगे, एक 4 रख देंगे, 4 माला करो हो जाएगी, चलेगा ऐसा। 16 इंटू 4 64 है ना, तो हम करें 4 इंटू 4 16, तो 4 3 4 4 12 हटा दो, 4 ही करेंगे प्रभुपाद जी को, जैसे कि हमने ऐसे करेंगे, हटा देंगे, नहीं चलेगा ऐसा ना। आचार्य कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम नियमों को कभी कभी हम नियम अपने हिसाब से बना लेते हैं, हम नियम अपने हिसाब से बना लेते हैं। फिर क्या बोलेंगे, घर गृहस्थी चलेगा प्रभु जी, घर गृहस्थी का बहाना देंगे, या बोलेंगे मैं तो पतित हूँ, इतना मैंने नियम नहीं पालन कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत ठीक है। कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आचार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहते हैं साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। कहीं कंफ्यूजन है, हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सब कुछ बता दिया गया है, आपके सामने है सब कुछ, आपको करना बाकी है, बस क्या है, ओनली करना बाकी है, सब कुछ बना बना हुआ है हमारे सामने, क्या नहीं करना है क्या करनी, एवरीथिंग श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी की लेटर्स कभी पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा, प्रभुपाद जी सारा चीजें बतलाए हैं अपने शिष्यों को, कैसे तुलसी का ध्यान रखा जाए, कैसे माताओं से बात किया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खड़ा हो जाए, कैसे सोया जाए, कैसे खाया जाए, कैसे भोग बनाया जाए, एवरीथिंग प्रभुपाद जी ने गाइड किया है।
शास्त्रों के अनुसार, नहीं? तो वैसा ही हमको करना है। ये इसको कहते हैं साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है कि नहीं? ब्रह्मणायम शास्त्र में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के उपदेशों का पालन किए बिना ही महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी, उल्टे वो भक्ति की निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। कोई भक्त अगर ऐसे समझेगा मैं शास्त्र नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई साधुओं की पद चिन्ह में नहीं चलूंगा, मैं बस मेरे हिसाब से भक्ति करूंगा और मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, ये संभव नहीं है। ये ब्रह्म या अमल शास्त्र में बताएगा इस बात। तो कई सारे शास्त्रों से कोटेशन में श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण देके बतलाते हैं और बौद्ध के बारे में बतलाते हैं कि बौद्ध आए और उन्होंने सिखाया, भगवान बुद्ध, कि क्या करो, अहिंसा परम धर्म सिखाए हैं। तो क्यों इस प्रकार से भगवान इस प्रकार अवतार लेकर सिखाए बौद्ध ये बुद्धिस्ट धर्म को? क्योंकि ना लोग शास्त्रों को मानकर, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया, मैं उसको बता रहा हूँ, शास्त्रों को मानकर पशु हत्या कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने आके बोला शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं है, बस अहिंसा परम धर्म, हिंसा को त्याग दो, यही परम धर्म है। लोगों को सिखाया और उसको काट दिए वापस। शंकराचार्य जी आए, उस फिलोसफी को काटे, बोले कि शास्त्र है और भगवान भी है, मगर भगवान कौन है? निराकार है। ये शंकराचार्य, ये प्रभुपाद जी ने साधु पुरुषों के पद चिन्ह के अनुसरण में बतलाए हैं अपने कमेंट में। तो जो भी है, समय समय पर भगवान भी आते हैं और भक्त भी आते हैं, शिक्षाएं देते हैं, तो हमको उनकी शिक्षाओं को पालन करते हुए आगे बढ़नी है। बहुत इजी है। भगवत धाम पहुंचने का रास्ता हमको नहीं पता है, भगवत धाम जाने का रास्ता हमें नहीं पता है कि नहीं है? किनको पता है? साधु पुरुषों को पता है भगवत धाम जाने का रास्ता कौन है। कोई बॉम्बे गया होगा, बॉम्बे के बारे में जाना होगा, वही समझा सकता है बॉम्बे कैसे जाना है। कोई बॉम्बे के बारे में कुछ नहीं जानता, ट्रेन गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको बॉम्बे कैसे जाना है तो क्या बताएंगे हमको? बताइए, नहीं समझा पाएंगे। तो इसके लिए वो लोग वृंदावन के बारे में जो जानता है वही बता सकते हैं, वहां कैसे जाया जाए तो साधु पुरुष जानते इस बात। तो ठीक है, चौथा नंबर क्या है? साधु पुरुषों की पद चिन्हों का अनुसरण करना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती जो भी आचार्य हैं, हमारे गुरु परंपरा में, मंगलाचरण में जो गुरु परंपरा का प्रार्थना करते हैं, भक्ति ठाकुर, भक्ष्यान सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, देन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, देन षड गोस्वामी वृंद, देन श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसे होते होते जाइए जो भी पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, तो सभी की चरण चिन्हों को हम क्या करेंगे? आश्रय लेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। नेक्स्ट, चौथा क्लियर है? फोर्थ नंबर क्लियर है? ओके, याद करते करते जाओ, ठीक है ना। पांचवा, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना। पांचवा नंबर क्या है? शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना। ये भी एक 64 भक्ति की अंग है, 64 में से एक अंग है। हम कभी कभी कहते हैं ना प्रश्न पूछिए, ओनली प्रश्नोत्तरी का हम कक्षा रखते हैं, ये 64 विधि में से एक है। ऐसे थोड़ी हम सिर्फ प्रश्नोत्तरी टाइम पास है ना ना। कभी कोई भक्त बोलते हैं मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं क्लास में नहीं आऊंगा, प्रश्न तो मेरा नहीं है। अरे जो प्रश्न पूछते हैं, जो उत्तर देते हैं, उसको सिर्फ सुनना, ये भी भक्ति का एक अंग है। 64 विधि में एक विधि है ये। इसके लिए कभी कभी हमने देखे हैं, जैसे भागवतम क्लास खत्म हो वैसे ही भाग जाते हैं। अब प्रश्नोत्तर कौन रहेगा? प्रश्नोत्तर पूछते रहे, जिनका प्रश्न होगा, जिनको उत्तर देना देते रहे ना। ये 64 विधि में एक विधि है बाबा, प्रश्न को सुनना, पूछना, प्रश्न को सुन, उत्तर को सुनना। आप नहीं कर पाते तो जो करते हैं उसको सुनो ध्यान से, क्या प्रश्न करते हैं और उत्तर क्या मिलता है उसको सुनिए। ये 64 विधि में एक विधि है। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में समुचित गंभीर है, उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण के तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में कहा गया है,
जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। शास्त्रों के बारे में जिज्ञासा करना शाश्वत धार्मिक सिद्धांत क्या है? भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मैं संसार में दुख क्यों भोग रहा हूँ, ये सारे प्रश्न जो है शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों का विषय में जिज्ञासा है। ऐसा नहीं प्रभु जी मेरा बेटा का विवाह का समय हो गया, कोई लड़की देख मिलेगा तो बताना है? कोई लड़की है अच्छा आपके ध्यान में, ये कोई प्रश्न नहीं होता है, ये कोई शाश्वत धार्मिक सिद्धांत का प्रश्न नहीं कि प्रभु जी आप तो इधर उधर जाते रहते हैं कि कहीं मेरा लाइफ कोई जॉब मिल जाए तो बता देना। ये सब कोई जिज्ञासा है? कैसे पैसा और कमाओ प्रभु जी, थोड़ा आइडिया दीजिए। ये सब शाश्वत धार्मिक सिद्धांत नहीं। धार्मिक सिद्धांत यानी कृष्ण भक्ति से रिलेटेड, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको धार्मिक सिद्धांतों की प्रश्न जिज्ञासा कहा गया है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़े। कितना हो गया? 5 हो गया। छठा नंबर, तीर्थ स्थानों में निवास करना। तीर्थ स्थानों में निवास करना, ये हो गया छठा नंबर भक्ति का अंग है। ठीक है, 64 विधि में ये एक अंग है। तीर्थ स्थान क्या है? तीर्थ स्थान कौन सा हम मानते हैं? तीर्थ स्थान वो मेरा दादाजी गया था एक जगह, वही तीर्थ स्थान, वो बोला था तीर्थ स्थान है जहाँ सही कर, या मेरा दादी जी गई थी या मेरा मामी जी गई थी, वही तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान क्या है? तीर्थ वो है जहां भगवान या भक्त का निवास है, वो तीर्थ स्थान है। भगवान या भक्त का निवास जो है वही असली तीर्थ स्थान है, उसको धाम कहा गया है। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास या 1 माह या एक पखवाड़ा भी रह ले तो वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि वो विष्णु की सारूप्य मुक्ति यानी नारायण जैसे चतुर्भुज स्वरूप को लाभ करता है, मिलता है उसको। जो अगर द्वारका में रहे या वृंदावन में रहे, है कि नहीं, उनको भगवान जैसा क्या क्या जगत पड़ेगा? मतलब किसको पूछ रहे हो आप? अनम्यूट करके पूछो। 6 महाप्रभु जी मतलब समझी नहीं, मतलब ये श्रावण कार्तिक में कि यूं कभी भी जा सकते हैं यूं? अरे ऐसे कहा गया है 6 मास या 1 मास या कम से कम 1 दिन ऐसे बताया गया है। कोई अगर रहता है धाम में तो उसको ये फल मिलेगा, ऐसे कहा गया। उसको भगवान के लोक प्राप्त हो जाएगी, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसे बताया गया शास्त्र में। तो धाम, गंगा जी जिस जिस स्थान से बह रही है वो सभी तीर्थ है। गंगा जी जो जो स्थान में प्रवाहित हो रही है वो सभी तीर्थ है। गंगा जी भगवान के चरणों को धुलते हुए बह रही है। भगवान के चरणों में तुलसी, भगवान के चरणों में चरण रज रहता है, उसको धुला हुआ जल वो गंगा जल है, इसकी जो पवित्र है। वो जिस जिस स्थान को गया है जो गंगा जी, वो स्थान पवित्र माना गया है, तीर्थ माना गया है। भागवत में एक जगह में कहा गया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। मैं श्लोक को ढूंढ लूं एक बार, बहुत अद्भुत श्लोक है। क्या भाई, तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, 1 13 10। हाँ, भगवत विधा भगवता तीर्थ भूत स्वयं विभो। भगवत विधा भागवत तीर्था भूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि संतः स्वेन गदाभितः। क्या कह रहे हैं तो गोस्वामी पाद, माय लॉर्ड
Devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the personality of Godhead within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि का अर्थ है कि तीर्थ को भी शुद्ध करने वाले हैं वो है साधु पुरुष गण, ऐसे कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जो संत होते हैं भागवतास यानी भगवत पुरुष, भक्त भागवत, वो क्या करते हैं? तीर्थ को भी क्या करने वाले हैं? पवित्र करने वाले। तीर्थ को पवित्र करने का जो शक्ति धारण करते वो साधु। इसलिए यहां वहां जाए बिना सब कुछ प्रभुपाद जी के चरणों में जाके क्या करिए? प्रणाम करिए। आप सारा तीर्थ में स्नान कर लो। 2-3 दिन पहले प्रभु जी आए थे, पंचरत्न प्रभु जी, वो कह रहे थे हम यहाँ वहां जाते हैं तीर्थ में शुद्ध होने के लिए, प्रभुपाद के चरणों में सारा तीर्थ बसा हुआ है, हम वहां पर ध्यान ही नहीं गए। वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि है। इसलिए जब गंगा मैया ने आने वाली थी भूधाम पर, धरातल पर, तो तब उनका 2 कंडीशन था। नहीं आने का दो बात बताई कि मैं क्यों नहीं आना चाहती हूँ। पहली बात है कि मैं आऊंगी तो मुझे धारण करेगा कौन? ये पहला उनका ये था, प्रश्न था, कौन धारण करेगा? मैं इतना तेजी से आऊंगी तो मुझे धारण कौन करेगा? और दूसरा उनका प्रश्न था कि मैं आऊंगी तो मेरे अंदर पापी लोग आके स्नान करेंगे, सारा पाप धुल देंगे, तो मैं पापी बन जाऊंगी, तो मैं कैसे शुद्ध होंगी? पापी लोग तो शुद्ध होके चले जाएंगे, फिर मेरे अंदर पाप छोड़ देंगे तो मेरा शुद्धता कैसे? तो तब भगवान संतगण क्या बोलते हैं? आपको धारण करने का सक्षम तो महादेव जी के पास, वो धारण करेंगे। और दूसरी बात ये रहा कि आपके अंदर स्नान करेंगे, पापी लोग पाप छोड़ देंगे, तब क्या होगा? हे मैया, कभी कोई अगर संत पुरुष महात्मा भक्त आ जाएंगे भगवान के, वो अगर आपकी जल में डुबकी लगा लिए तो जो भी पाप लोग छोड़ के गए होंगे सारा पाप धुल देंगे वो लोग, सिर्फ एक डुबकी से। ये बात बताएगा। अब बताइए भक्तों का क्या महिमा है? आप समझ सकते हैं भक्तों का महिमा। यह होता है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्था। तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं वो महात्मा गण होते हैं। इसलिए हम धाम में जाकर भी अगर संतों का सेवा नहीं करेंगे, वो धाम जाके भी हम नहीं गए, कोई उतना हमको फल नहीं मिलेगी धाम का जितना मिलना चाहिए। धाम में जाने का अर्थ एक ही है, वहां भक्तों का सेवा करना, भक्तों के मुख से कथा श्रवण करना, उनका बताया हुआ मार्ग में चलना है, वही असली धाम वास है। वृंदावन में चले गए और वहां जाके बस वही खाने का वही पीने का टेंशन चल रहा है, कोई साधु सेवा नहीं, वृंदावन क्यों जाना है? बताइए। वहां जाते हो तो साधु के मुख से श्रवण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहीं भी तीर्थ में जाए, समझ में आया? अनेकों तीर्थ है, जहां जहां ठाकुर जी, भगवान, वैष्णव और भगवान से रिलेटेड जो भी, जैसे गंगा जी है, तदिया, जहां जहां है वो जगह पवित्र स्थान माना गया, वहां निवास करना चाहिए। 1 दिन 2 दिन मिनिमम 3 दिन तो निवास करनी ही चाहिए धाम में। इसलिए हम वृंदावन जाते 3 दिन रुकते हैं, मायापुर जाते 3 दिन रुकते हैं, कभी कभी ज्यादा भी रुक जाते हैं, लोग होता है थोड़ा ज्यादा रुक जाते हैं, पर मिनिमम 3 दिन रहना चाहिए। उससे ज्यादा रहेंगे तो अच्छा है, कम नहीं। अरे एकदम बिल्कुल टाइम नहीं तो 1 दिन तो रुकना ही चाहिए, 1 रात। 1 दिन आनी ऐसा नहीं, सुबह गया शाम को आ गया, 1 रात, एक नाइट स्टे धाम में सोना, वहां पर निवास करना, विश्राम करना, इसको कहते हैं तीर्थ में निवास करना। ये 6ठा नंबर हमने आपको बताया, तीर्थ में निवास कर प्रयत्न करनी चाहिए। नासिक की भक्त लोग यहाँ पर रहे, नासिक ऐसे तीर्थ जगह है, नासिक में निवास कर रहे हैं, नासिक तीर्थ माना गया है। उदयपुर वाले भी तीर्थ में रहते हैं, धाम में, श्री धाम, श्रीनाथ धाम,
धाम उसको, श्रीनाथ धाम। श्रीनाथ जी विराजमान है तो ये भी धाम ही है कि नहीं? और धाम नहीं है तो भी प्रभुपाद जी ने धाम बना के रखे। जहां जहां इस्कॉन मंदिर है वही वही धाम है, जहां जहां भक्त है वही वही धाम वह निवास करना है। इसलिए भक्त अगर अपना स्थान परिवर्तन करते तो उनका एक ही चिंता रहता है कि भक्त हो उस जगह पे। इस्कॉन मंदिर आसपास में है, वैसे जगह ढूंढते हैं। क्यों? वो जानते हैं इसकी महिमा को, जिस स्थान में निवास करना है ना, ये भक्ति का एक अंग है जी। सरस्वती जी, ये छठा नंबर, ये समझ में आ गया आपको। सातवां नंबर क्या देखते हैं, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, ये भक्ति का एक अंग है। लोग कहते हैं कि आप लोग यार बोलते हैं सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग। ये शास्त्र का नहीं, एक विधि है बाबा। भक्ति का एक विधि है, जितना जरूरत है उतना ही स्वीकारनी है। प्रभुपाद महाराज हमेशा एक उदाहरण देते हैं, मनुष्यों में पशुओं में अंतर क्या है। बोलते पशु अच्छा है, पक्षी अच्छा है। एक गोनी अगर राइस कोई चौराहा पर रख दिया जाए तो एक कबूतर आएगा अपनी चोंच भर के, पेट के भर के खा लेगा, चोंच भर के ले जाएगा। हाँ, गिद्ध आएगा, ईगल, वो भी खाएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाएगा चोंच भर, ठीक है, थोड़ा बहुत। कितना ले जाएगा? थोड़ा बहुत। कुत्ता आएगा तो पेट भर के खा के चला जाएगा। बिल्ली आएगा तो चलो ठीक है, मान लो उनका खाद्य। मनुष्य अगर आ गया, गोनी उठा लेगा? नहीं उठा लेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा चलो आज का 1 किलो चावल चाहिए, शाम तक का 1 किलो उठा के ले जाता हूँ, बस हो गया ना। गोनी का गोनी उठाएगा, 100 किलो का गोनी होगा तो उठा लेगा। ये मनुष्य का देखो, जितना आवश्यक उतना नहीं, उससे कई गुना ज्यादा संचय करना चाहते हैं। इतना संचय किया जाना चाहिए, इसको सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की चरित्र हमने पढ़ा था। कितना एक गृहस्थ को संचय करनी चाहिए, कितना चाहिए? उसका 50% कमाई का वैष्णव और भगवान की सेवा में लगाए। कितना? हाफ। एक गृहस्थ को हाफ कमाई का हाफ। बोले प्रभु जी 100 कमाते हैं तो 100 खर्चा हो जाता है, कहाँ 50 रुपया हम मंदिर में दें? हम जितना कमाते हैं उतना ही कम पड़ता है हमारे लिए। आप बोल रहे हो 50% आप मंदिर में। हाँ जी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कमाना पड़ेगा। क्या क्या सोच रहे हैं कि प्रभु जी जितना कमाते उतना खर्चा हो जाता है, तो ज्यादा कमाए, 200 कमाए तभी 100 रुपया दे सकते हैं। आप 200 कमाओगे तो 200 का खर्चा निकलेगा आपके घर पे। 500 कमाओगे, घर पे 500 का आपका खर्चा आ जाएगा। अनुभव तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से ही होगा ना, हमको तो हुआ है मंदिर में। डोनेशन 1000 आया तो 1000 खर्चा निकल गया। पहले हम जब उदयपुर में आए थे तो हमारा कलेक्शन महीने का 10,000 था। कितना? जब मैंने जो उदयपुर 2015 में आया था, 10,000 पर मंथ। 8,000 कुछ देना होता था घर भाड़ा, और 2-3 हजार थोड़ा गैस और थोड़ा सा खाने पीने का हम अकेले रहते थे। हम तो अच्छा है, कोई सोचता था, पूछता था प्रभु जी कितना खर्चा आपके सेंटर का? 10,000 रुपये। अरे बढ़िया है, फिर तो आपने बहुत कम खर्चा कर रहे। जैसे डोनेशन आने लगा 50,000 महीने का, खर्चा भी 50,000 हो गया। जैसे 1 लाख आने लगा, 1 लाख खर्चा है। अभी तो ऐसे हो गया, आ रहा है 50, जा रहा है 1 लाख, ऐसे हो गया। अब बताइए, तो पैसा वैसा ही है। घर गृहस्थ में भी आप देखते हो, आप जितना कमाते हो उतना आपका खर्चा निकल जाता है। तो करना क्या? और ज्यादा कमाने के लिए प्रयत्न करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए ना? हमारी वांटिंग्स को कम करना पड़ेगा। हमारे रहन सहन को थोड़ा लो स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। सिंपल लिविंग का अर्थ क्या है? सरल जीवन यापन। आप लोग को सरल जीवन कैसा देखना है? हमारा पदयात्री आइए, उनके साथ जाके रहो, 2-4 दिन उनके साथ रहो तो पता चल जाएगा सरल जीवन क्या है। सिंपल लिविंग वो पता है, वहां रहोगे पता चलेगा। संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर क्या होता है? आप पदयात्रियों के साथ रहो, पता चल जाएगा। पूर्ण रूप से भगवान के भरोसे में रहते हैं। आप विचार करो, हम के एक जगह से दूसरे जगह जाते तो पूरा तैयारी करके जाते हैं। मान लो मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा तो मैं पहले फोन करता हूँ कि प्रभु जी मैं आ रहा हूँ मंदिर में, प्रसाद रखे लेना, और मैं रहूंगा आपका रूम में रहूंगा। मैं जूम में फोन कर लेता हूँ मेरे मित्र को,
हाँ, मैं आता हूँ प्रभु जी, आप मेरे लिए रहने का व्यवस्था कर लीजिए, 3 दिन रहूंगा और 3 दिन का सारा व्यवस्था करके गाड़ी का टिकट निकाल कर फिर हम जाते हैं। वो भक्त ऐसे नहीं है। कल जा आना है उदयपुर, तो क्या करेंगे, 1 दिन पहले आएंगे, ढूंढेंगे हर जगह पे, हाँ कहाँ पर रुकना है, 2-3 घंटा घूमेंगे, देखेंगे कहीं स्कूल है या कोई कॉलेज है, कहीं अखड़ा घर है या कोई ऐसा पंचायत ऑफिस है, ऐसा कहीं जगह है, देखेंगे बस ठीक है, स्नान के लिए पानी में व्यवस्थित है और सोने के लिए जमीन है, तो बस हो गया। और नेक्स्ट दिन आएंगे, वहां पर रहेंगे, वहां सेटअप हो जाएगा उनका किचन सेटअप, एवरीडे किचन सेटअप करना। चलो कभी अगर महीने में एक बार सेटअप करना अलग बात है, एवरीडे रोज किचन को सेटअप करना है, एक अलग जगह पे, एक अलग। और उनके जैसे ऐसा नहीं कि खड़े होके मैं चपाती बेलूंगा तो मुझे वो चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, नहीं, नीचे भी हो, प्लेटफॉर्म भी हो, जैसा भी हो, कुकिंग तो करना है, किचन सेटअप करना है, सब्जियां रोज खरीदनी, ग्रोसरी रोज खरीदनी, हाँ पानी एवरीडे उनको जरूरत है, अरेंज करते हैं। और एक जन व्यक्ति नहीं है, उनके साथ 20 भक्त है, साथ साथ में 8 बैल है, साथ साथ में 3 ट्रॉली है, एक ट्रैक्टर है, एक रथ है, इतने सारे सामान भी है, साथ साथ में जाते हैं पैदल में। आप बताइए, यह है सरल जीवन। एवरीडे एक नया जगह पे, एक नया गांव में, एक नया सिटी में जाते हैं, और क्या करते हैं, बस वहां जाके थक गए, 12 किलोमीटर चला, थक गए, सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे उठ के चलना ही है, शाम को थोड़ा खा के सो गए, नहीं, वहां जाके क्या करते हैं, वहां कीर्तन करते हैं, गांव में नगर कीर्तन करते हैं, सबको प्रसाद बांटते हैं, सबके लिए प्रसाद बनाते हैं, सबको प्रसाद बांटते हैं, कीर्तन कथा धुआंधार, रात को 10 बजे तक प्रोग्राम होती है, फिर 10 बजे सोते हैं, 10:30 बजे सोते हैं, सुबह वापस 3:30 जगेंगे, वापस मंगला आरती करेंगे, जप करेंगे, कुकिंग करेंगे, फिर प्रसाद लेते हुए वो लोग निकलेंगे 8-9 बजे वापस, चलते चलते 15 किलोमीटर दिल्ली चलना। आप सोचिए, ये है जीवन, सरल जीवन, ये है सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ का अर्थ ये नहीं है कि मैं सिंपल ही प्रभु जी, मेरे रूम में एक ही एसी लगा हुआ है, 2 लगना चाहिए था, सिंपल है मेरा जीवन, एक एसी लगा है, खाने के लिए ज्यादा कुछ तो खाता नहीं हूं मैं, 4 चपाती खाता हूँ, 3 सब्जियां हैं, राइस दाल है, 2 प्रकार का स्वीट है, और बस इतना ही, पापड़ और नींबू होता है, सिंपल ही है खाने का तो हमारा है? पहनने के लिए तो सिंपल पहनता हूँ, जीन्स और टी शर्ट, सिंपल ही है, एकदम सिंपल है। हम लोग ये सिंपल मान लिया, ये सिंपल है ना। आप सिंपल लिविंग होगा, आपका कोई भी खर्चा ही नहीं है, सिंपल लिविंग वाले का खर्चा क्या है, क्या बोलो, पीने के लिए पानी कहीं भी मिल जाएगा, खाने के लिए ये खाना, खाने के लिए कुछ चाहिए, भोजन कहीं मांग लो, 2 रोटी मिल गया। अब ब्रज में देखो, ब्रज के संत लोग हमने देखा है, वो जाएंगे एक बार माधुकरी करने, मांग लेंगे, मांग करो, अचार मिल जाए या सब्जी मिल जाए, कुछ भी नहीं मिला तो रोटी के साथ में नमक में डुबा डुबा के खा लेते, सुबह के हो गया, पानी पी लिया, उनका खाना। कुछ नहीं मिला, हमारे आचार्यगण क्या करते थे, चना चबा लेते थे, चना होता है ना, काला चना, काला चना, उसको चबा लिया, थोड़ा सा एक मुट्ठी भर चना चबा लिया, यमुना का पानी पी लिया, 1 गिलास बाद हो गया, उनका भोजन हो गई। क्या पैसा लगता है जीवन जीने के लिए, पैसा चाहिए, कौन बोला पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए, कौन कहता है कि जीवन जीने के लिए पैसा का जरूरत है, बिल्कुल नहीं। हमने इतना हमारे वांटिंग्स बढ़ा दिया है, हमारी इच्छाएं बढ़ा दिया, इसलिए उस सबको पूरा करने के लिए धन धन चाहिए, मनी चाहिए, नहीं तो धन का क्या जरूरत है। जो बुजुर्ग गण यहाँ पर है, आप पूछिए, हमारे बालकृष्ण प्रभु जी पूछिए, उन लोग के समय पर कौन से पैसा था, ठीक है आजकल पैसा का जमाना है, पैसा का, उस समय कोई पे हो तो उस समय वो दिन भर काम करोगे, मेरे पिताजी बोलते थे 8 आना मिलता था, कितना, 8 आना, 8 आना आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे, नेहा वगैरह तो 8 आना जानती भी नहीं होगी, 8 आना क्या होता है, 50 पैसा, 25 पैसा होता था, 10 पैसा देखा है आजकल तो देखी है, 10 पैसा नहीं देखी होगी, 5 पैसा 10 पैसा नहीं देखी होगी, हमने देखा है 10 पैसा, 5 पैसा मिल जाता तो हम लोग का उस दिन उत्सव है, आज तो उत्सव, 5 पैसा मिला घर से, 5 बिस्किट आते थे, 5 चॉकलेट आ जाते थे 5 पैसे में। अब बताइए, वो जीवन था एक, अभी तो आप 5,000 भी दे दो तो भी नेहा बोले कि 5,000 में कौन सा कपड़ा आएगा खरीदने, है रखो रखो आपके पास ही रखो बताइए। हाँ जी, मुझे याद है, मैं सच बोल रहा हूँ,
10वीं क्लास पढ़ते तक मेरे पास 2 पैंट 2 शर्ट होता था बस, एक धुल के सूखता एक पहनते। और मैंने देखा अभी भी मेरा वही स्थिति है, अभी भी 2 धोती 2 कुर्ता है, एक धो के जोड़ी सुखाओ तो सुबह दूसरा पहन। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस समय भी मेरा ऐसा ही जीवन था, 2 ही कपड़ा जोड़ी था, ऐसा नहीं कि मेरे 10 कपड़ा थे, वही 2 पैंट 2 शर्ट होते थे। यस, तो भक्तों सरल जीवन अगर होगा ना हमारा, तो ये जितना आवश्यक होगा उतना ही हम स्वीकार करेंगे, ज्यादा क्यों स्वीकार करें, क्यों स्वीकार करें। लोभ इतना है, जितना मिल जाए उतना हमको कमी लग रहा है, जितना मिल जाए उतना हमको कम लग रहा है। अगर संतुष्ट व्यक्ति हो, उसको एक्स्ट्रा मिलेगा ना, वो वापस कर देगा, नहीं इतना ही चाहिए। यस, अगर संतुष्ट व्यक्ति होगा, उसको जितना चाहिए उतना रखेगा, बाकी रिटर्न कर देगा। लोभी व्यक्ति होगा, एक होता है संतुष्ट व्यक्ति और होता है लोभी व्यक्ति। संतुष्ट व्यक्ति को जितना चाहिए उतना लेके बस होता है, और जो लोभी होता है ना, उसको कितना दे दो फिर भी उसको कमी लगेगी। वो एक हमारे सार्वभौम को कह रहे थे, वो एक बाबा जी के पास एक बर्तन था, मांगता था, वो बर्तन में जितना डालते थे दान भरता ही नहीं था, जितना डालो भरता ही नहीं था, कम पड़ जाता था। समझ में आ रहा है, उसमें जितना डालो मांगते थे, उसमें जितना डालते थे कभी कभी भरता नहीं था। तो एक बार एक व्यक्ति पूछा, महाराज ये है क्या यार, ये भरता नहीं कभी भी। उल्टा की दिखाया, मनुष्य का मुंडी था, बोला ये मनुष्य का मुंडी ऐसा है ना, इसको कितना भी डालो ये भरने वाला नहीं है। आदमी का खोपड़ी है, ये आदमी का खोपड़ी ऐसा है, कितना भी दे दो फिर भी उसको लगेगा मेरा कुछ तो कमी है, मिस कर रहा हूँ कुछ तो यार। खा लेगा पेट भर के फिर भी बोलेगा नहीं कुछ तो कमी है। ये हम मनुष्यों का बुद्धि है। एक जगह पे एक वो था, क्या बोले, जू होता है ना, जू, जहां पर पशु पक्षी आदि देखते, जू कहते हैं ना, चिड़ियाखाना जो भी है, जू, यस, ZOO। सो एक जगह पे लिखा हुआ था डेंजर, डेंजर करके, खतरा। तो दूर से देखा एक व्यक्ति खतरा करके, मीन्स वहां पर कोई खतरनाक जानवर होगा, खतरा है, दूरी मेंटेन रखो करके से लिखा हुआ था। नजदीक में गया, क्या था पता है, आईना था, आईना। खतरा किस में है वो देखा अपने आप को, मीन्स मनुष्य से खतरा है, वो मनुष्य के लिए लगा रखा था आईना, वो खतरा ऊपर लिखा हुआ था, किससे खतरा है, मनुष्य से खतरा है। तो सामने आईना था, आईना में कौन दिखेगा, आप सामने आईना में कौन दिखेगा, आप ही दिखोगे ना। वो खतरा, एक नंबर खतरा व्यक्ति है, बड़ा खतरनाक है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए खतरा है, डेंजर। तो भक्तों, यहाँ पर ये भक्ति का एक अंग है, 7वां नंबर, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करो। बहुत बड़ी, पर इसको जीवन में आदत डालनी चाहिए, सभी भक्तों। जरूरी नहीं कि वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, जो भी क्यों ना, कोई आश्रम में नहीं, आदत डाल, जितना जरूरत उतना लो। मैं 100% बोल सकता हूँ, आपको इतना आनंद प्रसन्नता होगी, आप खुद नहीं सोच सकते। हम कल हमारे जो पद यात्रा मैनेज करते हैं हमारे आचार्य प्रभु, उनके साथ में था, तो मैंने बोला प्रभु जी उदयपुर आएंगे तो जितने ग्रोसरी है वृंदावन तक, जितना ग्रोसरी सब हम आपकी गाड़ी में भर देंगे। हमने ऐसे उनको बोला, जितना ग्रोसरी सब भर देंगे हम उदयपुर से। बोले प्रभु आप भरना चाहो, हमारे पास जगह नहीं है, हमको उतना ही चाहिए जितना जरूरत है, 2-4 दिन की, हम उतना ही रखते हैं। अगर ऐसा भर लेते तो फिर हम साधु कहाँ हैं, हम भोगी हो जाएंगे, संशय करेंगे। साधु जो होता है संशय नहीं करता है, डेली डेली भगवान के भरोसा नहीं। ब्राह्मणों का ये गुण है, ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो आज मांग के लाएंगे, शाम तक का, एक दिन का हो गया, दूसरे दिन वापस मांगने जाएंगे। ऐसा नहीं कि 3 दिन का मांग के रख दिया, 3 दिन तक कहीं नहीं गए ना, ऐसा नहीं है, एवरी डे मांगने जाएंगे, और एवरी डे जो मिलता है उससे प्रसन्न रहते हैं। ये साधु का जीवन होता है, ब्राह्मणों का जीवन होता है। तो इसके लिए ये एक अंग है भक्तों 64 में, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना।
ये प्रैक्टिस करिए सभी भक्त, बहुत बहुत मुश्किल है मगर प्रैक्टिस करिए। आप देखोगे किसी के साथ झगड़ा नहीं होगी। मम्मी पापा के साथ झगड़ा क्यों होती है? मेरे पास 5 ही कपड़ा है, कम से कम मेरा 10 कपड़ा होनी चाहिए, झगड़ा। और मम्मी बोलती बेटी बेटा ठीक है ले लेंगे, अगले नया साल आएगा दिवाली में ले लेंगे। नहीं, दिवाली तक तो और 2 ले लूंगी मैं, अभी मुझे और 2-4 दे दो। है कि नहीं? क्योंकि ना वांटिंग्स है ना, तब हम दुखी रहते हैं, और नहीं मिलता तो दुखी रहते हैं। जो है, जो भी हमारे पास है, हाँ, युधिष्ठिर महाराज जी को पूछे ना कि इस संसार में संतुष्ट व्यक्ति कौन है, सुखी व्यक्ति कौन है जी? युधिष्ठिर महाराज जी को यक्ष जी ने पूछा, कौन इस संसार में सबसे सुखी रह सकता है? ये संसार में कोई सुखी नहीं रहता है, सब दुखी है। दुखालय अशाश्वतम कहा गया है। सुखी कौन है? कहते हैं कि सुखी वही व्यक्ति है जो घर पे जो भी मिल जाता है पत्नी से बना हुआ खा के चुपचाप रहता है। अगर साग मिल गया, खिचड़ी मिल गया, सिर्फ दाल मिल गई, रोटी मिल गया तो भी खा गए। मगर हम लोग तो एवरी डे घर पे आके कमी निकालते, ये कमी है इसमें, ये कमी है, सिर्फ दाल रोटी बना दी और कुछ नहीं मिला। मैं इतना काम करके आ रहा हूँ घर पे, इतना बस, कम से कम 56 भोग मेरे सामने होना चाहिए। इतना कमा रहा हूँ किसके लिए? वांटिंग्स इतना है तो घर पे झगड़ा होते, और पत्नी भी झगड़ा करती, सिर्फ पति थोड़ी, पत्नी है। हमने बोला था 3000 का कपड़ा लेके आए हमारे लिए साड़ी, आप ले आए 200 रुपए का, रखो आप अपने पास, आपकी बहन को दे दो, हम नहीं पहनेंगे। झगड़ा, हमें तो 3000 का। हाँ जी, ये बात है। हम झगड़ा इसी के लिए करते हैं कि हमारा आशा इच्छा बड़ा है, वो इच्छा को पूरा करने में इतना हालत होती है हमको। इच्छाओं को धीरे धीरे कम कर दोगे, देखो आपकी जीवन में कितना 4 चांद लग जाएगी, हमेशा प्रसन्न रहोगे आप, कोई टेंशन नहीं। बाजू वाला टेंशन में मर रहा, आप कोई अवधूत जी का कथा सुना है ना? अवधूत कौन थे? भरत जी अवधूत। भरत जी, जड़ भरत जिनको कहते हैं, ऐसे प्रसन्न रहते जड़ भरत महाराज, उनके मुख में कभी तो दुख देखा ही नहीं, बहुत प्रसन्न। मिलता क्या था खाने को पता है? घर में जो बच जाता खा पी के वो भेज देते उनके पास। वो खेती का रखवाली करते थे, जड़ भरत महाराज जी खेती का रखवाली करते। वो एक खेत में वो एक ऐसे बांध दिए थे 4 बांबू से, और ऊपर बैठ के वो बैठे रहते थे। बोलते थे कोई गाय आएगा, कोई भैंसे आ जाएगा, कुछ खान आ जाए, ध्यान रखना। ये क्या करते थे? नाम जपते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते थे। कोई गाय आके खा के गया, कोई गधा आके खा के गया, कोई बैल आके खा के गया, कोई बकरी आके खा के गया, किसी को कुछ नहीं बोलते थे, खाओ बढ़िया से हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण कर, बिंदास रहे, कोई टेंशन बची नहीं, दिखाने। और ये क्या खाते थे? घर में जो बच जाता था और जो जल जाता था, जला वला हुआ रोटी, उसको भेज देते थे, जाओ उसको दे दो, बासी पिछले दिन का रहेगा, भेज देंगे उनको खाने के लिए। और जब आता था ना, भगवान को बोलते थे कि भगवान कितना कृपा है, आज मुझे खाना दिया आपने। बड़ा प्रसन्नता से उसको क्या करते थे? प्रेम से खाते थे। समझ रहे हैं ना? प्रेम से खाते थे। कंप्लेन, एक दिन भी कंप्लेन नहीं किया, तू क्या खाने को ले आया, ये तो बास मार रहा है, कल का है ये खाना, नहीं बोले, खा लेते। क्यों? उनका वांटिंग्स क्या था? उनका इच्छा, शायद मेरे जीवन में आज के दिन खाना लिखा ही नहीं, खाना सामने आ जाता था जब, तो कम से कम तो कल का खाना तो मिल गया, मैं तो सोचा था आज खाना ही नहीं मिलने वाला था। अगर आप इच्छा इतना कर रहे हो, आपको इतना मिल जाएगा तो कितना प्रसन्नता होगी, आप सोच लीजिए। आप पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, आपने सोचा 60% तो मेरा आ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाऊंगी मैं, 60% वो हो जाऊंगा मैं, आपका आ गया 75%। आप तो कितना कूदोगे उस दिन, अरे बोल, मैं तो देखो 60 लाने वाला था मगर मैं 75, है ना? प्रसन्नता होगी नहीं होगी? आप सोच लिया 95% लाऊंगा मैं, आपका आया 80%, दिमाग खराब होता नहीं होता है? 80%, 95 में सोचा, आपने इच्छा किया था 95, आपका आया 80, आपने इच्छा किया था 60, 75 आया।
तो अच्छा है कि कम ही इच्छा करो ना, ज्यादा क्यों कर रहे हो? प्रसन्नता होगी जब ये कम इच्छा होगी, ज्यादा इच्छा करोगे तो दुख ही मिलेगा। और हम संसार में दुखी इसी के लिए कि हमारी इच्छा हमेशा ज्यादा है। हर एक व्यक्ति से हम इच्छा करते हैं, ये कुछ हम मुझे अच्छा करेगा, ये कुछ मुझे सुख देगा, ये कुछ सुख देगा, और अंत में जब नहीं देता है तब हमको बड़ा दुख मिलता है। इसके लिए आवश्यकता से ज्यादा इच्छा भी मत करो। अगर आपका पेट भर जाता है 2 रोटी में, तो 2 रोटी का इच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रसन्न रहो। ठीक है जी, ये हो गया 7वां। 8वां क्या है? 8वां क्या है? एकादशी के दिन उपवास करना। 8 नंबर क्या है जी? एकादशी के दिन उपवास करना, व्रत करना। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। ये देखिए, कौन है भाई? मिस प्रभु, माइक बंद रखो। एकादशी के दिन उपवास करना। कितना भक्त एकादशी के दिन व्रत करते हैं? क्या करते हैं? कौन नहीं करता है? चलो सब, कौन नहीं करता? हाथ उठाओ उठाओ उठाओ, कौन नहीं करता? सब करते हैं। वेगा करती हो नहीं करती हो? करती हो ना? करती हो, ओके। और नहीं करता कौन? वंदना माता जी करते हैं ना आप तो एकादशी तो बढ़िया से। हाँ, और कितना लोग तो वीडियो ऑफ करके रखे हैं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, सब लोग करते हैं, है ना? उपवास थोड़ी ना करते हैं, खा पी के रहते हैं बढ़िया से, खूब खाते, बढ़िया। उपवास का अर्थ है नहीं खाना नहीं, उपवास का अर्थ है भगवान के पास रहना। कभी तो उपवास कर लो, नहीं खाना, भूखे रहना है, ऐसा नहीं। उपवास का अर्थ है भगवान के निकट रहना, ज्यादा कीर्तन, ज्यादा भजन, ज्यादा भागवत पढ़ना, ज्यादा श्रवण करना, इसको उपवास कहते हैं। तो उस दिन उपवास करना, उस दिन उपवास करने से क्या होता है? उसको सारा पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होता है। भक्ति में प्रगति करने का फर्स्ट ट्रक मार्ग है। बस फर्स्ट जाना चाहते हो, एकादशी करो, जल्दी जल्दी भक्ति में आगे बढ़ो। हाँ, फर्स्ट फटाफट आगे बढ़ो, भक्ति में प्रगति होगी। एकादशी, एकादशी किसलिए कहते हैं? माधवती थी भक्ति जननी, जतने पालन करी। सुना आप लोगों ने भजन? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त भक्त। माधवती थी भक्ति जननी, जतने पालन करी। ये माधव तिथि है। एकादशी को क्या कहते हैं? माधव तिथि। भगवान माधव है ना, उनका दिन है, माधव का दिन। एकादशी का दिन भगवान का दिन, इसके लिए कहते हैं हरिवासर, है ना? हरिवासर कहते हैं ना एकादशी में, हरिवासर, हरि का दिन है ये, भगवान के दिन है। और इस दिन जो व्रत करता है, माधव तिथि भक्ति जननी, और ये भक्ति का जनन यानी माँ है। एकादशी भक्ति की माँ है। एक तो भगवान का दिन है, दूसरा है भक्ति का माँ है। भक्ति का माँ है, भक्ति का माँ है, तो उनका शरण लोगे तो माँ दे देगी नहीं देगी भक्ति। एकादशी ही अगर भक्ति का माँ है तो एकादशी को आप प्रार्थना करो, हे मैया मुझे कृपा करो, भक्ति दो, भक्ति दे देगी, क्योंकि ना भक्ति की माँ है। तो भक्ति जननी है, जतन पालन करी, बड़े ध्यान से, जतन से, अलर्ट होकर एकादशी को पालन। ऐसा नहीं कुछ भी खा नहीं,
चलता है प्रभु जी, सावा भी चलती है और ये भी चलता है, वो भी चलता है। हाँ, कुछ दिन पहले गए थे गांव में, लौकी की सब्जी, टमाटर डाला हुआ है, ले आए हमारे सामने, रोटी की एकादशी पे, ना लास्ट एकादशी में ही लीजिए। मिला कि हम नहीं खाते। अरे प्रभु जी, लौकी का ही सब्जी तो है, एकादशी में नहीं खा सकते हो क्या? बोला लौकी भी खाओगे, करेला भी खाओगे, पत्ता गोभी भी खाओगे, फूल गोभी खाओगे, एकादशी क्यों है फिर? इसका नाम एकादशी क्यों रखा है आपने? नहीं, एकादशी में जो खाने को बोला गया वही खाना है कि सब कुछ खाओगे फिर भी एकादशी बोलोगे? ना, एकादशी के दिन व्रत करनी है, उस दिन थोड़ा तपस्या करनी है, जब तक में पालन करी, थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ भी नहीं खाने से नहीं चलेगी। क्या खाए तो आप इतना सारा मना कर दिया, ये मत खाओ, क्या खाए? हमने तो हमेशा बोलते हैं जिनको एकादशी रखना है मंदिर में आ जाओ, फीस्ट मनाते हम तो, एकादशी फीस्ट है, फास्ट नहीं है, फीस्ट। आपको जिनको अगर एकादशी में क्या बन सकता है अगर डाउट आ रहा है, क्वेश्चन मार के यहाँ आ जाओ एकादशी की, फिर आप पता लगा दोगे, पता चल जाएगा कि क्या क्या बन सकता है। हाँ रमा मत सही बात है ना, एकादशी में फीस्ट होता नहीं होता? हाँ, फीस्ट जो एकादशी में खाया मतलब उनको पता है। अरे प्रभु जी, वही सामा है, वही राजगीरा है, वही आलू है, और कुछ है क्या? अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अरबी है, कद्दू है, नहीं है कि नहीं, केला है, और क्या बोलते उसको, अमृत भंडा को क्या बोलते पता नहीं आपने? अमृत भंडा को क्या बोलते हैं? पपैया, सॉरी, आप हिंदी में पपैया है, ये सारा चीज का सब्जियां बन सकती है फर्स्ट क्लास। तो जतन है, यानी अगर आप एकादशी करना चाहते हो तब तो अच्छे से करो, नहीं ना खाना पीना तो खाओ पियो, मजे में रहो, कोई दिक्कत नहीं। एकादशी बोलते तो फिर थोड़ा है कि नहीं? तो एकादशी का दिन में उपवास करना, ये भगवान के लोक को प्राप्त करना है, मूल सिद्धांत है उपवास करना, यानी गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ाना, उसको कहते हैं उपवास, ठीक है ना? एकादशी को पालन करना, जो नहीं पालन करते उनको ध्यान से करना चाहिए, जो करते उनको और ध्यान से करना चाहिए। एकादशी जतन में पालन करो, ठीक है जी? तो ये भक्ति का अंग है एक, ठीक है? कितना हो गया टोटल, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, नहीं 8 हो गया। 9 नंबर क्या है पता है? बट वृक्ष को नमस्कार करना। बट वृक्ष, बट वृक्ष समझ रहे हैं आप लोग? बट अभी हमारा नया सेंटर जहां जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा बट वृक्ष है बाहर, बहुत बड़ा, रोज प्रणाम कर सकते हैं वहां पर बट वृक्ष। माताएं बट वृक्ष के उनकी जड़ों में पानी देते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, नहीं? स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्तों को चाहिए कि वो तुलसी तथा आमला के वृक्षों को जल अर्पित करे, उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णव को सेवा करे। इन सारे कार्यों में भक्तों के पूर्व जन्म में पाप कर्म फलों की कमी आएगी। क्या होगी इससे? जो हमारे पूर्व नहीं जानते हुए, बेगा सुन रहे नहीं सुन रहे हो आप? पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर दिया है अनजाने से ना, अगर हम तुलसी, आंवला, बट वृक्ष आदि में जल प्रदान करेंगे, जल दान करेंगे। कौन सा मैंने बोला? बट वृक्ष बोला, तुलसी बोला, आंवला, आंवला का वृक्ष, ठीक है जी? ये वृक्षों में अगर आप जल अर्पण करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हमारा एक परिक्रमा में एक जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। दूसरा परिक्रमा करोगे दूसरा जन्म, तीसरा परिक्रमा तीसरा जन्म। अब बताओ, जितना परिक्रमा करोगे उतना जन्म का पाप धुलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, पाप धुलने का बहुत अच्छा तरीका है। बट वृक्ष में जल डालो, परिक्रमा करो। तुलसी तो रोज करते ही आप लोग ने। यानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्या थी, यानी तानी प्राणा सत्य प्रदक्षिणा पदे 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 पदे, पद पद पर कैसा है, एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलती है। वृंदा देवी को परिक्रमा जब करते हो ना तुलसी का, एक कदम में एक अश्वमेध यज्ञ होती है। और ब्रह्म हत्यादि, ब्राह्मणों को मारने का, हत्या का पाप भी अगर रहेगा तो भी तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा से वो मुक्त हो जाओगे। अब बताइए, इतना बढ़िया विधि है और क्या चाहिए? रोज तुलसी का प्रदक्षिणा करनी चाहिए सुबह शाम।
आप 100% करते ही होंगे, तुलसी का परिक्रमा नहीं करते हो क्या? कौन कौन नहीं करता है तुलसी का परिक्रमा? रोज तुलसी में जल दान करके परिक्रमा सबको करनी चाहिए। तुलसी आरती डेली करो और प्रदक्षिणा करो। आरती अगर नहीं भी कर पाते हैं कोई बात नहीं, जल ले आके जड़ों में डालो और आप परिक्रमा करो 4 बार, हो गया आपका तुलसी। ठीक है जी, ये हो गया कितना नंबर? 9वां नंबर। 10वां नंबर क्या है? हाँ, सिर्फ कृष्ण विमुख जन त्याग, अभक्तों का संग को त्याग करना, ये 10वां नंबर है। 10th, ठीक है। 10th नंबर क्या है? अभक्तों की संग को त्यागना। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22 का अध्याय का 7 नंबर श्लोक में कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फॉर ए वैष्णवा the standard behavior is to avoid the association of ordinary people not interested in कृष्ण भक्ति। जो कृष्ण भक्ति में उत्सुक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, अभक्त है, उन लोगों का एसोसिएशन, संघ को त्याग देनी चाहिए। बहुत, ये भक्ति में बहुत बड़ा 2 चीज है, एक है सत्संग करना, दूसरा असत्संग को त्यागना। अगर मानो हम सत्संग तो कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब ये सत्संग हो रही है, मगर साथ साथ में क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंडों के साथ में भी घूम रहे हैं, मित्रों के साथ भी घूमते रहते हैं, और साथ साथ में कर्मियों के साथ बिजनेस व्यापार में खूब अपना ऑफिस में जो है पिकनिक मना रहे हैं, उन लोग के साथ में जाकर असत्संग भी कर रहे हैं। तो क्या होगा? सत्संग भी हो रही है, असत्संग भी हो रही है, फिर 2 साल के बाद बोलोगे प्रभु जी जप में मन नहीं लग रहा। कहां से मन लगेगा तेरा? मन लगेगा? सत्संग भी कर रहे हो, असत्संग भी कर रहे हो, कैसे जप में मन लगेगा? यहाँ उत्साह मिल रही है, वहां निरुत्साहित हो रही है, यहाँ प्रोत्साहन मिल रही है, वहां निरुत्साहित हो रही है। तो जितना भक्ति में बढ़ रही है उतना घट भी जा रहा है असत्संग। तो क्या होगा बताइए? बैलेंस हो जाता है। फिर बोलते हैं जप में मन नहीं लगती, अरे सेवा में मन नहीं लगती, कहां में मन लगेगा? असत्संग त्यागो। महाप्रभु ने ये आदेश सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए नहीं दिया है, सन्यासियों के लिए, समस्त को दिया, गृहस्थों को दिया। तो उनको क्या करनी चाहिए? जो कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं उनको म्यूट करो, रमा माता जी। हाँ ठीक है, तो उन लोगों का संग त्याग। कभी कभी हम परिवार में क्या करते, प्रभु जी असत्संग त्याग बोला इसलिए मैं घर गृहस्थी छोड़ ही दिया, दिमाग खराब है, सब असत्संग है, कोई कृष्ण भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मैं छोड़ दिया। उस परिस्थिति में हमें संग देनी है, संग लेनी नहीं। क्या करनी है? हमें संग देनी है, हमारा शुद्ध संग देनी है। हम जप करेंगे तो हमारे आसपास अगर जो है वो अगर हमारे संग में आएंगे तो उनका भी जप करने का इंटरेस्ट होगा, उसको संग देना होगा। मगर हम लोग इतना मैच्योर नहीं है, इसलिए हम क्या करते, संग लेते हैं। किचन में चलना है, चल चलो देखते हैं, चलो। हम उनको ये नहीं कहते चलो मंदिर में चलो, कभी नहीं बोलेंगे, हम बोले पिक्चर में चलना है, चलो चलेंगे। तो हमने तो असत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग नहीं दे रहे उनको। अगर वो पिक्चर में जाने को बुलाएगा तब आप बोलोगे चलो इस्कॉन मंदिर चलते हैं, तब आपने उनको अपना संग दे दिया। वो बोलते होटल में खाना, आप बोलोगे चलो गोविंदा में खाते हैं इस्कॉन मंदिर में, तो आपने संग दिया। अब चलो खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़े, तब तो गया बैंड बजे। तो असत्संग त्याग का अर्थ ये नहीं है कि बस सबको दूर रहो, इधर नहीं, मत छुओ, मैं तो भक्त ना, ये नहीं है। उसका अर्थ ये है कि जो कृष्ण भक्त में रुचि नहीं रखते हैं उनकी बातचीतों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना।
वहां कैसे रहना? बहरा बन जाना। क्या बन जाना? बहरा बोलते हैं ना, गूंगा और एक बहरा। बहरा यानी कान में घुसेड़ना ही नहीं है, जो बोलते हैं वो बोलने दो। हाँ बोलने का, जैसे मुझे हाँ बोलते हो ना, हाँ हाँ हाँ, वैसे हाँ बोलो, कोई टेंशन नहीं। हाँ जोर से हाँ बोलने का, हाँ करेंगे। को नहीं करना, कुछ करना तो वही है हमको जो करना है। हाँ बोल, हाँ हाँ करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत। कल सुबह आओगे? हाँ आएंगे ना। और देखा तो बैठ के जप रहा है, वो आएगा कहाँ आएगा? सुबह जपने के टाइम नहीं, उधर कहाँ आएगा? संग देना, लेकिन अब अपना संग दीजिए। तो ये एक कहते हैं ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त बड़े इंटेलिजेंट होते, चतुर होते, चालाक होते। वो क्या करते हैं? वो एन केन प्रकार है ना, सभी को कृष्ण में जोड़ने के लिए करते। हरे कृष्णा बोलो, आप हरे कृष्णा बोलिए, उनको हरे कृष्णा बुलवाते हैं, उनको प्रसाद दे देते हैं थोड़ा सा, उनको गीता दे देते हैं, भागवत दे देते हैं। तो ये संग देना हो गया। संग देना, संग त्याग, ठीक है। संग त्यागना, ऐसा संग जो हमारे भक्ति में हमें डाउनफॉल करेगा, हमारा भक्ति में बाधक है, प्रतिकूल जो संग है उसको त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। और जो अनुकूल है उसको स्वीकार लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग का फ्रेंड्स है तो फ्रेंड सर्कल को थोड़ा कम कर सकते हो आप। किसका किसका फ्रेंड, जो पढ़ाई लिखाई करते उनका ही होगा। बाकी यहाँ पर तो क्या फ्रेंड है। हाँ फिर भी गांव में होता है, माताओं का तो इतना फ्रेंड का, गांव सारे सब फ्रेंड है, बैठ जाएंगे वो, इतना बड़ा इष्ट गोष्ठी, हाय हाय, घंटों चलता है बात, इतना फ्रेंड है। भक्तों को मित्र बनाओ, मित्र बनाना चाहते हो भक्तों को बनाओ, अभक्तों को नहीं। उनसे दूरता बनाओ, दूरता, डिस्टेंस मेंटेन रखो। क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लो हम स्कूल में या कॉलेज में हैं, हमारा मित्र हमको मीन्स बजरा कहते हैं, चलिए चलिए हम घूमने चलते, अगर मना कर देंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? बताइए, एक बार सोचिए क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? गला काट देगा, ए तेरे को कल गला उड़ा दूंगा, तू मेरे साथ नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही बात है ना? हाँ जागृति वजह से क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मना कर, कुछ नहीं फर्क। अरे कैसे होगा, नहीं जाऊंगा तो मरो, अगर ऐसे बोलते मरो। किस 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 को आप टाइम दोगे जी? है? वो एक हमारे अजय ग्राम्पो के साथ में हम थे, तो हम पूछे कि कैसे आप मैनेज करते हो? दिमाग खराब है प्रभु जी, सुबह से शाम तक और बिजनेस व्यापार में दिमाग खराब होती है, इसलिए सुबह जब नहीं करते तो दिन में नहीं होती, बड़ा दिक्कत हो जाती है। दिन भर में कहाँ हो पाती है, सुबह ही हो जाती, बहुत बहुत मुश्किल है जी। चलो ठीक है, बिजनेस व्यापार वाले वो, इसके लिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, संत लोग कहते हैं सुबह अपने का साधना इतना अच्छा करो ताकि दिन में आपको माया परेशान नहीं कर सकती है, माया से आप बच जाओ। साधना अगर ढीला ढाला करोगे माया से बचना मुश्किल हो जाएगा, हर परिस्थिति में माया आपको अटैक करेगी, इसलिए साधना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, वैसे इसके बारे में और चर्चा हो सकती है, मगर ये असत्संग त्याग और वैष्णव आचार, वैष्णवों का आचरण है वो असत्संग को त्याग करता है, सत्संग में रहता है हमेशा। असत्संग को त्यागना सिर्फ सफिशियंट नहीं है, साधु संग में रहना वो सफिशियंट। मैंने तो असत्संग से दूर रहा हूं, मगर साधु संग में भी तो नहीं हूं, तो कैसे होगा भजन? बताइए। तो एक तो असत्संग को त्यागनी भी है, साथ साथ में साधुओं के संग में रहना भी है। साधुओं के संग में रहने से क्या फायदा है? आपको असत्संग से बचाते रहेंगे। साधु संग का यही सबसे बड़ा फायदा है, हमको असत्संग से बचा दे। आप कहोगे थोड़ा सो जाऊं क्या, अभी 8 माला कर लिया, थोड़ा 2 घंटा सो के और 8 माला कर लूंगा। नहीं नहीं प्रभु जी, प्लीज प्लीज आप 16 करके फिर सोना। 16 करा देंगे नहीं करा देंगे? ये सत्संग का फल है। वही अगर आप असत्संग में रहोगे, आप तो एक माला के लिए जैसे झोली उठाओगे, अरे दिमाग खराब, रख उसको, रख, चलो यहाँ पिक्चर का गाना चल रहा है नाचेंगे, चल। यह सत्संग का फल है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, हमें भक्ति में प्रगति करना। ठीक है, ये कितना नंबर हो गया? नहीं 11 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया नहीं? ठीक है, तो 11 नंबर से हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम हो गया नहीं? टाइम हो गया ना? हाँ हो तो गया वैसे तो देखा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो कुछ, एनी डाउट्स?
पूछिए।